मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको पाठ 16 भारत गीत पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में कवि ने भारत देश की महिमा को दर्शाया, स्वदेश प्रेम को दर्शाया है, कहाँ क्या होता है, यहाँ की संस्कृति को दर्शाया है, इसे कविता के रूप में दर्शाया है। इसे मैं आपको समझाने जा रही हूँ। देखिए, जय जय प्यारा जग से न्यारा। कवि कह रहे हैं भारत देश की जय हो, यह जग में सबसे न्यारा हमारा भारत देश है, जगत मुकुट जगदीश दुलारा। कवि कह रहे हैं कि यह जो है जगत मतलब संसार का मुकुट है, जो कि ईश्वर को भी बहुत ज़्यादा दुलारा प्यारा है। जय सौभाग्य सुदेश, जय जय प्यारा भारत देश। कवि कह रहे हैं हमें भारत देश की जय जयकार करनी चाहिए, हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि हम भारत देश के निवासी हैं। प्यारा देश जय देशेस। यहाँ पे कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि प्यारा देश जय देशेस, यह देशों में देश है, देशों का राजा है, अजय अशेष। यहाँ पे पराजय की कोई जगह ही नहीं है, सदैव विशेष। मतलब यहाँ के लोगों में दया ही दया भरी हुई है, ये है इसकी विशेषता है। जहाँ न संभव अतकालेश। कवि के कहने का तात्पर्य है कि हमारे भारत देश में पाप नाम मात्र का भी नहीं है, संभव केवल पुण्य प्रवेश। कवि कह रहे हैं कि हमारे भारत देश में पाप का लेस मात्र नाम मात्र भी प्रवेश नहीं है, और यहाँ पे पुण्य ही पुण्य पाया जाता है। ऐसे भारत देश की हमें जय जयकार करनी चाहिए। स्वर्गिक शीश फूल पृथ्वी का। कभी आप अब यहाँ पे क्या बता रहा है, इसको मैंने आपको भेजा भी है, लिख कर भी भेजा था। सुनिए, कवि कहते हैं कि हमारा देश जो भारत है वो पूरे पृथ्वी को यहाँ पे स्वर्ग रूप में बताया गया है, और हमारे भारत देश को फूल की तरह। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि संसार जो है स्वर्ग के समान है, और हमारा भारत देश शीश पर चढ़ने वाले पुष्प के समान शोभायमान है। यह तीनों लोकों में सभी इतना प्रिय है। इसका कारण क्या है? यहाँ पे प्रेम भावना है, लोगों में भाईचारा है, इसलिए यह तीनों लोक में बहुत प्रिय है। हमारे भारत देश में जो है, हमें अपने भारत देश की प्रकृति का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहिए। देखिए, प्रकृति, यहाँ की प्रकृति इतनी अच्छी होती है, लोग बाहर से यहाँ की प्रकृति को देखने आते हैं। कभी इसको कैसे दर्शा रहा है ये देखिए। रात में जब चंद्रमा निकलता है आकाश में, तो कभी को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई स्त्री रस्सी पर, देखते हैं कभी कभी रस्सी पर कोई लड़की क्रीड़ा करती है या अभ्यास करती है, जैसे हम लोग कहते हैं कि अरे खेल दिखाने आई है, तो उसी को यहाँ पे कवि ने बताया है कि हमारी प्रकृति इतनी ही अच्छी है, इतनी सुंदर है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्त्री रस्सी पर खेल दिखा रही है। ऐसे भारत की हमें क्या करनी चाहिए? जय जयकार करनी चाहिए। जय जय शुभ हिमाचल श्रृंगा। यहाँ पे कवि कह रहा है कि हमें हिमाचल पर्वत की लंबी लंबी ऊंची ऊंची चोटियों को देखना चाहिए। कलरव निरत कलोलिनी गंगा। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जो गंगा होती है, गंगा नदी की कल कल झरझर करती हुई मधुर ध्वनि सुनने में कितनी ही प्यारी लगती है। उसमें जब सूर्य के प्रकाश पड़ते हैं तो देखते हैं आप, जल में ऐसा लगता है कि कई प्रकार के चित्र बन रहे हों, कई चमकते रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे कवि ने भी यही बताया है, जब कल कल झरझर करती हुई गंगा आगे बढ़ती है, उसकी मधुर ध्वनि भी सुनाई देती है, और उसमें हमें क्या दिखता है? सूर्य के प्रकाश से पड़ने पर चमकदार अलग अलग जैसे आकार देखने को मिलता है। तेज पुंज तपवेश। यहाँ पे कवि कह रहे हैं हमारे भारत देश में एक से एक महान ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी जन्म लिए हैं। ऐसे भारत देश की हमें जय जयकार करनी चाहिए। आगे वाले पैरा में आप देखेंगे, इसको देखिए, आगे वाला पैरा खोलते, इसमें क्या है? जग में कोटि कोटि जुग जीवे। यहाँ पे कवि कह रहा है कि जब तक जीवन है, यहाँ पे बहुत अच्छी बात कवि ने कही है कि जब तक जीवन संभव है तब तक हमारा भारत देश अमर रहे। जीवन सुलभ अमीर रस पीवे। मतलब जब तक जीवन है तब तक हमारा भारत देश इसी तरह अमृत रस लोगों को अपने सुख, अमृत रस मतलब क्या? अपने सुख से हमें भारत देश में
उसकी संस्कृति से लोग जब हम कहीं जाते हैं तो ऐसे कहते हैं आप भारत से आए हैं। ऐसा इतना सुनने में मधुर अच्छा लगता है कि हमारे भारत देश का बाहर विदेशों में और कई देशों में कितना ही नाम और चर्चा है। तो यहाँ पे कवि कह रहा है करोड़ों वर्ष तक हमारा भारत देश जीवित रहे और अपने सुखद वितान सुकृत का सीवे। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि भारत के गुणगान को हमें दूर दूर तक फैलाना चाहिए और हमारा भारत देश हमेशा ही स्वतंत्र रहे, हमें किसी के अधीन नहीं रहना है, ऐसा हमारा भारत देश होना चाहिए। जय जय प्यारा भारत देश, कवि कह रहा है ऐसे भारत देश को हमें जय जयकार करनी चाहिए। यही कवि ने इस पाठ में बताया है।